में आप सबका स्वागत है मित्रों। देखिए, बाजार गिरने में और उठने में तो मेरा हम लोगों का हाथ नहीं होता, लेकिन हम अपनी पोर्टफोलियो को कैसे गिरते बाजार में सुव्यवस्थित कर सकें उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारा निवेश छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए कैसे करना है वो भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आज जो गिरते बाजार में अगर मान लीजिए कि आपके पास जो भी शेयर हैं उनको एक बार देख लीजिए और आपका जो निवेश जहाँ पे हुआ है यानी कि जिस प्राइस पे आप खरीदे हुए हैं उस प्राइस से आप तुलना कीजिए, वो बढ़े हैं या नीचे गिरे हुए हैं। अगर बढ़े हुए हैं यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो हो रहा है जहाँ पे पॉइंट की एंट्री थी वहाँ अच्छे लेवल पे था, ये हो सकता है, या उस शेयर की क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें गिरावट नहीं आई है। लेकिन वैसे भी कुछ स्टॉक आपके होंगे जहाँ पे आप खरीदे हैं और वहाँ से स्टॉक उसकी वैल्यू जो है वो नीचे गिरी होगी। अब सवाल उठता है कि अब इसमें निवेशक क्या करें। निवेशक ये सोचता है कि मैं ऊपर लिया हूँ मार्केट ये और मेरा वैल्यू नीचे आ गया है तो मैं लास्ट लास्ट बुक करूँ या नॉ बुक करूँ। मैं हमेशा से वीडियो में ये मैं कहता हूँ कि लास्ट बुक करना भी एक तरह का प्रॉफिट का सौदा होता है, क्योंकि ज़्यादा लॉस होने से जब बच जाए यानी कि आपकी कैपिटल के डिप्रिसिएशन कम हो जाए थोड़े नुकसान से, तो लास्ट बुक करना ज़्यादा बेहतर है। ये दो मेन आप अपने दिमाग में जो है बैठाए रखिए। अब दूसरा स्टेप ये आता है कि अब हम करें क्या। तो करना आपको ये है, आपकी जो भी जितने भी स्टॉक है, पहले तो बात ये है कि स्टॉकों की संख्या जो है वो कम करके रखिए जो है। अब ये नहीं कि आपके आपके पास कुल पूंजी कम है और उसमें आप शेयर ले लिए हैं 40-50 तरह के। भाई कुल देखिए, बड़े जो सेक्टर हैं कुल 13-14 बड़े सेक्टर हैं। इसमें कि आपका फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, रियल्टी हो गया, मेटल हो गया, ऑटो हो गया, पावर एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गया। ये सब जो है ये मेन इतने ही तरह के वो आपके बैंकिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। तो ये बड़े सेक्टर है और हर सेक्टर से एक या दो, इससे ज़्यादा आप अपनी पोर्टफोलियो में जगह मत रखिए, क्योंकि देखिए सारे स्टॉक को आप कवर नहीं कर सकते हैं और उनको रोज देख नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पास स्टॉक कम रहेगा, वैल्यू वाली स्टॉक रहेगी, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा बढ़िया से आप देख सकते हैं। उसमें कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। तो एक तो एक बात ये हो गई कि आपको संख्या उसकी कम करनी है। अब जब इस बाजार में अभी जो आप स्टॉक लिए हुए हैं अगर वो माइनस में है तो बिल्कुल आप एकदम मत सोचिए कि इसमें हम क्या करें। निश्चित रूप से जो भी आपकी गिरावट में जो वैल्यू है उसको आप सेल कीजिए। आप विश्वास मानिए कि अगर आप लिए हैं और बाजार वहां से ऊपर भी गया, उसके बावजूद भी आपका स्टॉक नीचे ऊपर नहीं गया, तो यानी कि आपके जो भी स्टॉक खरीदे उसमें कुछ न कुछ कमजोरी है। अब उसकी वजह बहुत कुछ हो सकती है, कुछ फंडामेंटल भी हो सकता है, कुछ टेक्निकल भी हो सकता है, आगे की योजना उसका कुछ खराब हो सकता है। जो भी हो मार्केट में उसको उतनी तरजीह नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ दोष होगा। तो इसलिए अगर आपकी वैल्यू से कम की है तो आप निश्चित रूप से उसमें आप लास्ट बुक करके आप निकलिए जो है। और अगर देखिए चूंकि बाजार जो है ये अनिश्चितता का बाजार है और इसमें ये कोई नहीं बता रहा है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसे में आपको भी ये चाहिए कि जहां कहीं भी प्रॉफिट मिले प्रॉफिट को जरूर आप बुक कीजिए जो है। अगर आप पूरा ना करें तो 50%, 40%, 30% कुछ भी हो, प्रॉफिट को आप ब्लॉक जरूर कीजिए जो है। नहीं तो होता क्या कि आप जब बेचते नहीं है बाद में पछताते हैं। पछताता तो आदमी दोनों तरह से है। एक ये होता है कि आपका स्टॉक बढ़ रहा है और आप बेच दिए उसके बाद बढ़ गया, ये भी एक पछतावा होता है। एक पछतावा ये होता है कि आपको लगा कि अरे बहुत नीचे आ गया है, यहाँ कहाँ बेचें, पता लगा उसकी और नीचे आ गया, तो ये भी एक पछतावा होता है। तो पछतावा दोनों तरीके से होता है। इसलिए आप कुछ पैसा कमा करके अगर पछतावा होता है तो वह पछतावा ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अगर आप प्रॉफिट पे हैं किसी भी स्टॉक में हैं तो निश्चित रूप से पूरा न बेचें, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से आप एग्जिस्ट होइए, ताकि अगर बाजार नीचे की तरफ आता है तो आपके पास कैपिटल आपके हाथ में रहेगा
और उसको आप अन्य किसी स्टॉक में लगा सकते हैं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या करना है कि आपको जो भी स्टॉक आप खरीदे हुए हैं उस सेक्टर में देख लीजिए कि हमारा जो स्टॉक है उसी सेक्टर के और अन्य जो स्टॉक है उनकी तुलना में वो कैसा है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑटो में अगर आप देखें तो बेशक टाटा मोटर में गिरावट आई है, और भी शेयरों की आई होगी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर देखिए तो ये बहुत गिरा नहीं है। यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप जैसे माने कहीं आप और जगह निवेश किए हुए हैं तो उसको बेच करके आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में आ जाइए। बेशक बाजार जब नीचे की तरफ आएगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आएगा, लेकिन बाजार के उठने में महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिकवरी तेजी से होगी बनस्पत की वो स्टॉक जो बहुत गिरे हुए हैं। गिरे इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके जो बड़े इन्वेस्टर हैं उसमें वो हाथ नहीं लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत लग रही होगी। जब बड़े लोगों को दिक्कत लग रही है तो हम लोग जो छोटे निवेशक हैं उनको उन्हीं को देख करके मार्गदर्शन करना चाहिए। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपने स्टॉक में जो सेक्टर में जो आप निवेश किए हुए हैं उन शेयरों की बेच करके उसी सेक्टर के अन्य अन्य शेयर में अपना ये पोर्टफोलियो जो है वो चेंज कर दीजिए। ये हर एक में है। आप चाहें तो आप मैन्युफैक्चरिंग का ले लीजिए, सीमेंट का ले लीजिए, आईटी शेयर ले लीजिए। तो आप इस तरह से अपनी पोर्टफोलियो को एक बार आपस में अदला बदली सेक्टर में ही कर सकते हैं। चूंकि देखिए, चूंकि बाजार जब गिरता है तो उसमें सब कुछ गिरता है, ऊपर से नीचे जो है जितने भी शेयर गिरते हैं, तो गिरते हुए भाव में बड़ा आसानी होती है अपने स्टॉक को एक्सचेंज करने। एक्सचेंज का मतलब यह है कि आप अपने स्टॉक को छोड़ करके किसी दूसरे स्टॉक में जाना जो है, वो जिसमें जाएंगे वो भी गिरा होगा, आपका भी गिर रहा है। तो एक तरह से बाजार की गिरावट में यह एक फायदा होता है कि आदमी अपने पोर्टफोलियो जो है वो अच्छी तरह से वो मैनेज कर लेता है। पांचवी बात यह है कि आपका जो निवेश है उसकी अवधि कितनी है, ये बहुत जरूरी है। आप 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, या 10 साल के लिए कर रहे हैं। इसके लिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों में ये आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। अगर आपकी अवधि जो है वो कम ड्यूरेशन का है, मान लीजिए शॉर्ट टाइम का है, तो निश्चित रूप से आप लार्ज कैप में रहिए। अगर आपका ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 साल का अगर है तो आप मिड कैप में रहिए। और निश्चित रूप से अगर लंबे समय का निवेश करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो आप स्मॉल कैप में रहिए। उसका रीजन है, देखिए जो लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं वो उन कंपनियों में जो बढ़ोतरी होगी गुणात्मक नहीं होगी। गुणात्मक मतलब कि 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से जो सीरीज बनती है ज्योमेट्री, इसको गुणात्मक बोलते हैं। तो उसमें ग्रोथ इस तरह से नहीं होगा। आज रिलायंस का भाव मान लीजिए अगर 1280 1300 रुपया है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक साल में वो 26 में चला जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप के जो शेयर हैं वो हो सकता है कि वो डबल हो जाएंगे। तो अब चूंकि उसमें उसमें वो गिरावट की भी अनसर्टेनिटी होती है, तो इसलिए अगर देखिए, तो अगर आपको छोटे समय के लिए निवेश करना है तो आप लार्ज कैप में रहिए। उसमें बहुत नुकसान ज़्यादा, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी वो एक स्टेबल कंपनी होती है। गिरावट गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उसमें फिर जो सुधरने का मौका मिलेगा, और जंप उनका उतना नहीं आता है। इसलिए शॉर्ट समय के लिए आप लार्ज कैप में रहिए। और स्मॉल कैप में लंबी अवधि के लिए देखिए, ये जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती है ना, दरअसल लार्ज कैप भी कभी न कभी वो स्मॉल कैप रही होगी। यानी कि जो शुरुआती जो दौर होता है कंपनी के ग्रो करने का, वो पहला चरण होता है। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, बड़ी होती है, साइज बढ़ती होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे उसका कैपेक्स भी वो बड़ा बड़ा होता है। तो छोटी कंपनी ही जो मझौली मझौली से जो है बड़ी कंपनी होती है। तो ज़्यादा ग्रोथ अगर आप देखिएगा तो वो स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में ग्रोथ की जो है संभावना स्मॉल कैप से वो कम होता है, ये बात हमेशा रखिए। इसीलिए जो लोग जो शेयर मार्केट को समझते हैं और स्टॉक का सिलेक्शन जिनका बढ़िया होता है, वही लोग इस बाजार में अच्छे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिए। और हमारी कोशिश ये है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप स्मॉल कैप 250 के जो स्टॉक हैं उनको एक बार आप देख लीजिए,
और उसमें आप सेक्टर वाइज आप अपने को सेलेक्ट कर लीजिए कि किस किस में बढ़िया लग रहा है। उसके तो पैमाने बहुत हैं, उसको एक रिसर्च करने की बात है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लंबी अवधि के हैं तो आप उन स्टॉकों को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। हालांकि लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का रेशियो बना के रखिए, ताकि बाजार में अगर आपको कभी एग्जिट करना हो तो लार्ज कैप का शेयर होगा उससे एग्जिट कर लीजिएगा, स्मॉल कैप का रखिएगा। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बाजार है गिरावट के समय, उसमें ये सब चीजें ध्यान में रख करके अपने निवेश को आप सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा स्पेशली इसी पे था। और निश्चित रूप से मैं हमेशा आग्रह करता हूँ कि वीडियो हमारा अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा अगली वीडियो आने तक पहले आपको संदेश मिल जाए। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए।